हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो ये रहा इनाया के ईद का सेकंड आउटफिट जो कि मैं रेडी कर रही थी। सारे इनके लिप बाम, इनके पर्स, इनके ग्लासेस, क्लिप्स सब कुछ रेडी कर रही थी कि एक साथ रख दूँ ताकि इजी हो पहनाने में। जल्दी से ईद के दिन जब एक बॉक्स खोलूँ तो फटाक से सारी चीज़ें एक साथ मिल जाए। तो देखिए, आप लोग को बताइए कि कैसा लग रहा है इनाया का ये सेकंड वाला आउटफिट। और फिर आज मैं बैठे थे सारी चीज़ें करने के लिए, तो फिर मैंने सोचा चलो अपनी चूड़ियाँ भी ठीक कर लूँ। वैसे मैं गई थी मार्केट तो वहाँ से कुछ ले कर के आई थी, प्लेन चूड़ियाँ और मेरे पास थी। तो ये देखिए, मेरी चूड़ियों के प्लेन चूड़ियों के कलेक्शन यही थे फ़िलहाल तो इतने। और ये देखिए, मैं इन सबको भी जो मुझसे बन पड़ रहा था तो वो मैं कर रही थी कि चलो इन सबको सेट वेट लगा करके रख देती हूँ ताकि ईजी हो। फ़ौरन से जब पहनना हो तो फटाक से निकालो और झटाक से पहन लो। तो बस यही सारी चीज़ें आज कर रही थी। सारे कबर्ड ठीक किया, बहुत सारी चीज़ें थी करने को। तो मैंने कहा चलो आज किचन से छुट्टी लेते हैं और इन सारी चीज़ों पे फ़ोकस करते हैं। तो बस यही सारी चीज़ें कर रहे थे और उतने में नाशिर का फ़ोन आया कि बाहर देखो। तो देखिए, बाहर जा कर के देखा तो क्या नज़र आ रहा है। आप लोगों को भी शायद दूर से कुछ नज़र आ रहा होगा, कुछ आ रहा है। तो ये देखिए, यहाँ पे राइड हो रही है, कैमल राइड। और ये बच्चे लोग को तो क्या ही बताए, इतना हम कहीं नया डर लग रही, कहीं नहीं मज़ा आ रहा है। हम कहा चलो भैया ठीक है घूम लो। तो ये लोग अपनी मस्ती कर रहे थे। सुबह सुबह का टाइम था, 11:30 या 12 बजे के करीब का टाइम था। तो बस ये देखिए कितने अच्छे से ये तीनों एक दूसरे को कस के पकड़े। ये पीछे वाली को तो मैं नहीं पहचानती, हुमा और इनाया तो भाई हैं। तो बस ये इन लोग ऐसे ही राइड कर रहे थे मोहल्ले में। बस एक राउंड घुमाया था इस कैमल ने। और ये हम कहा चलो भाई, तुमने तो कैमल राइड भी कर ली यहाँ पे। आज तक तो मैं कभी नहीं बैठी और ना कभी बैठने की तमन्ना है। तो बस ये लोग मज़े कर रहे थे और फिर मैं चली गई अपने रूम में और फिर काम करने लगी, क्योंकि काम तो बाप रे ना ख़त्म होने का नाम नहीं। कहीं ये सफाई, कहीं वो सफाई जी, कहीं भी ये करना है, कभी वो करना है। बाप रे, इतनी सारी चीज़ें हो जाती करने को कि ये होता है कि अच्छा पर डे का टास्क होता है कुछ ना कुछ कि आज ये करना है, कल वो करना है। तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती करने के लिए। तो मैंने कहा चलो अब धीरे धीरे निपटाते हैं, क्योंकि भाई ईद तो सर पे है एकदम। तो बस ईद भी है और क्या कहते हैं, वैसे भी करना होता है, रोज़ का काम है ये सारी चीज़ें। तो डस्टिंग वगैरह। और इतना ज़्यादा आजकल धूल मिट्टी हो रही है, इतना ज़्यादा लू चल रहा है। आपके यहाँ पे चल रहा है कि नहीं ये बताइए। और हमारे यहाँ देख सकते हो बालू वालू गिरा हुआ है, तो इस वजह से और सारी चीज़ें होती। फिर उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग हुई और नेक्स्ट मॉर्निंग को सबसे पहला काम इनाया को स्कूल भगाया हम लोगों ने। और उसके बाद लेकर के बैठ गए ड्राई फ्रूट सारे कट करने के लिए। हमने कहा चलो इसको चॉपर में भी कर सकते थे, लेकिन नाशिर बोला नहीं मुझे चॉपर में नहीं, मुझे ऐसा बस बड़े बड़े साइज़ के चाहिए थे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अच्छा इसको भी कट करके फारिग हो जाते हैं। और वैसे भी आज हम लोगों को थोड़ा सा जो चलिए अभी बताते हैं आगे क्या करना है। तो पहले हम लोगों ने बैठ के आराम से बेड पे ये हुआ कि चलो बैठ करके इन सब चीज़ों को कट वट करके पहले इससे फारिग होते हैं। और आज हम लोगों को भेजना था सेवई कहीं पे, तो बस नाशिर को कहीं ले जाना था। तो हमने कहा चलो जो भेजने वाला काम था वो आज ही कर लेते हैं, तो और फिर अपने लोगों के लिए बाद में बनाएंगे। तो बस वही उसी की तैयारी कर रहे थे हम लोग। पहले सेवई भूना, बहुत सारी चीज़ें थी, इसको भी घी में भून कर रख दिया। और फिर यहाँ पे नाशिर देखिए थोड़ी सी सेवई बना रहे थे जो देने वाली थी, तो बस उसको फटाफट से हम लोगों ने रेडी किया। फिर मैंने दही बड़ा बनाया, मैंने रात में ही सोख करके रख दिया हुआ था दाल को। तो बस जल्दी जल्दी से बड़े बनाए, नाशिर पे हेल्प कर दे रहे थे, फटाफट से हो जा रही थी चीज़ें। तो इधर सेवई, शीर खुरमा और दही बड़ा, इन तीनों चीज़ों को हम लोगों ने मिल के बनाया। और इतना सॉफ्ट दही बड़ा बनाया। तो मैं तो प्रे कर रही थी कि अल्लाह पाक ईद के दिन भी बिल्कुल ऐसा ही मेरा दही बड़ा बन जाए। कभी कभी होता है ना कि खुद से बहुत अच्छी चीज़ें बन, वैसे तो मेरे दही बड़ा हर बार का अच्छा बनता है, लेकिन इस बार का कुछ ज़्यादा ही अच्छा बन गया। फिर उसके बाद घी निकालना था तो वो रख दिया। और जब मैं बता रही थी ना कि इन डब्बे जो मैं लेकर आई थी तो क्या करूँगी, तो देखिए यही लिए लाई थी डब्बे कि इसमें पैक करके देना था। तो बस वही सारी चीज़ें कर रही थी। इधर मेरा शीर खोरमा भी रेडी हो गया था, इधर दही बड़े रेडी हो गए थे। तो सारी चीज़ें हो गई थी। मैंने कहा थोड़ा सा चिल्ड हो जाए, फिर इन सबको डब्बों में पैक करती हूँ और फिर ले जाती। और ये देखिए फिर इसमें खोया वगैरह भी ऐड कर दिया। तो सब एकदम कंप्लीट हो चुका था। बस इसमें ऊपर से जो सीजनिंग जाती है बस वो डालना बाकी था, बाकी ओवरऑल इज़ कम्प्लीटेड। तो दोपहर का टाइम हो गया था, 2:30 या 3 बजे के करीब का था। तो मैंने कहा चलो अब इसको
वापस कर दो। अच्छा सारा काम करते करते आज 1 सेकंड की फुर्सत नहीं मिली थी मुझे सुबह से लेकर के दोपहर तक का। तो बस ये देखिए सारी चीज़ों को फटाफट से मैंने पैक किया। मैंने कहा खोल के भी तो दिखा दो, तो बस ये खोल के दिखा रहे थे, देख सकते हो ये सारी चीज़ें देनी थी। तो इन सब चीज़ों को भाई जल्दी जल्दी से पैक किया, उसके बाद ही इनको मैंने रवाना किया। हमने कहा चलो अब जाके आज़ादी मिली, अब सुकून है, अब अपना रहेगा तो चाहे जैसे बना लो चाहे जब बना लो। तो बस वो चीज़ें थी। तो बस इन चीज़ों को करने के बाद फिर लग गई इफ्तार के लिए, और इफ्तार का टाइम हो गया था। फिर जल्दी जल्दी से इफ्तार बनाई। ये देखो मैडम आ गई। और इनके पापा आज ऐसा बर्तन चमकाए हैं, ऐसा बर्तन चमकाए। मैंने कहा कि चलो ठीक है, अब किसी दिन ना सारे बर्तन निकाल के आप ही को दे दूँगी, आप ही वॉश करना। और ये देखो पता नहीं क्या क्या ये लोग कर रहे हैं। और ये देखो मैडम घूम घाम के आई है, तो चस्का लगा है न्यू सोप से हाथ मुँह धोने का। और ये देखो इनका काम है आना, रोज़ भगाए जाना। सफाई अभियान जारी। अम्मी कमी नहीं महसूस होती हमको कसम से। कभी आज ये टास्क है, कल टास्क है। कसम से अम्मी की कमी हमको बिल्कुल नहीं खलती है। पहले था अम्मी, आज ये टास्क वो टास्क, अब नासिर हैं। कभी पंखा साफ, कभी एक्वेरियम साफ, कभी फ्रिज के पीछे का सफाई, कभी अलमारी के पीछे का सफाई, कभी ये कभी वो, कभी कूलर, कभी एसी, कभी क्या। एक दिन भी सुकूनियत से नहीं सोने को मिलता। सुबह के 7:30 बज रहे हैं, सोने नहीं दे रही आदमी हमको। और ये नहीं कि रोज़े की वजह से, ये हमारे घर में हमेशा से है, रोज़ का काम है, कुछ ना कुछ टास्क होता है। फिर क्या था, शाम हुई, हम लोग आए थे छत पे चाँद देखने, जो कि आज दिखा नहीं। तो बस मुंह बना करके हम लोग वापस आ गए। और ये चुड़ैल कोई और नहीं आया है। फिर नेक्स्ट डे हुई, तो आज सोचा कि चलो फ्रिज साफ़ कर लेती हूँ, रमज़ान भर नहीं हुआ था क्लीनिंग भी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आज इन सब चीज़ों को भी क्लियर कर लेते हैं, जो जो चीज़। अब हम लोगों की बन रही थी ये ईद वाली सेवई, जो कि मेन थी। तो बस फटाफट से चीज़ें की, सुबह ही हम लोग सोचे बना के फ़ारिग हो जाते, क्योंकि शाम को बहुत ज़्यादा काम होता है। तो हमने कहा चलो ठीक है। और नाशिर को बोले थोड़ा सा मखाने को क्रश कर दीजिए, तो वो इतना ज़्यादा क्रश कर दी कि उसका पाउडर ही बना दिया। चलो ठीक है, फ्लेवर आने से मतलब है। तो खैर यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो गई थी। यहाँ पे थोड़ा सा चाशनी ठंडा होने के लिए रख दिया गया। अब बारी थी, थोड़ा सा जब ठंडा हो गया तो अब बारी है इन सबको मिक्स करने की एक साथ। तो इतनी चीज़ें करनी होती है, सबसे पहले सेवई भूजो, फिर ये करो वो करो। तो जब तक ये हो रहा था चिल, तब तक बाकी सारे काम कर लेते। आज ऑयल निकालना था, सारी सफाई करनी थी, बहुत सारी चीज़ें थी। तो बस वो सारी चीज़ें की। उसके बाद आ गए हम लोग, देखिए चाशनी थोड़ी थोड़ी सी बस नीम गर्म सी थी। तो अब इसमें हम लोग डाल देते हैं सेवई, क्योंकि ना अगर आप पहले डाल दोगे ना तो सेवई बिल्कुल गल जाएगी। तो इसलिए थोड़ा सा क्रंचनेस भी होना चाहिए ना, सेवई पता तो लगे कि हाँ क्या खा रहे हैं। तो बस अब इसको मेजरिंग करके नासिर भैया, हर साल नासिर का काम है कि वो बनाते हैं सेवई। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है चाशनी का। भले लाखों चीज़ आप मुझसे बनवा लीजिए, दुनिया भर की चीज़ डिशेस बनवा लीजिए, लेकिन सेवई की चाशनी नासिर ही बनाते हैं, उन्हीं को सारी मेजरिंग पता है। तो देखिए ये सारी चीज़ें तो वही करते हैं हमेशा हमेशा हमेशा। मतलब मेरी शादी को 6-7 साल हो गए, लेकिन 7 साल में हमेशा ही नासिर सेवई बनाते हैं। तो बस उनका अंदाज़ इतना परफेक्ट है कि क्या बताएं। और उनके हाथ की सेवई सच में आके आप लोग खा लीजिएगा। थोड़ी ही बनती है मेरे घर पे, लेकिन काफ़ी टेस्टी है, क्योंकि ना थोड़ा थोड़ा बनाते हैं। ये नहीं होता कि इकट्ठे ही खूब सारा बना लो और उसके बाद फिर मतलब बहुत ज़्यादा दिन का हो जाता है तो अच्छा भी नहीं लगता। ये होता है कि चलो फिर से बाद में बन जाएगी। तो बस इसीलिए थोड़ी सी बनाओ, टेस्टी बनाओ और यम्मी बनाओ। तो बस यहाँ पे हम लोग दोनों लोग राय बात करके अपना यहाँ पे ऐड कर दिए सेवई। अब इसमें ऐड कर देते हैं ये जो ड्राई फ्रूट्स थे उसको ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और खोया एकदम लास्ट में
शाम को डालूंगी, क्योंकि अभी खोया आया नहीं था तो मैंने कहा चलो ये सारी चीज़ें कर देते हैं, शाम को इजी हो जाएगा। क्योंकि इफ्तार होता है, खाना होता है, बहुत सारी प्रिपरेशन होती है सुबह की, ईद की। तो बस वही है, आज चांद रात का दिन था और काम तो जानते ही हैं ख़त्म होने का तो नाम ही नहीं लेता है। तो बस इसको मिक्स करके अभी थोड़ा गीला लग रहा है आप लोगों को, लेकिन ये थोड़ी देर में अब्जॉर्ब कर लेगा सारा मॉइस्चर। तो बस ये इन चीज़ों को देखिए अच्छे से मिक्स करेंगे और रख देंगे। खोया भी डालना हो तो डाल सकते हो आप। इस स्टेज पे थोड़ा सा ठंडा करके उसको हल्का सा भून के ठंडा करके फिर डाल दीजिएगा। लेकिन अभी आया हुआ नहीं था तो हमने कहा चलो इसको बाद में कर देंगे। ये सारे जो झंझट वाले काम थे उनसे तो निपट गए हम लोग, तो एक बार किचन तो क्लीन हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें तो क्योंकि फैलता बहुत है यार, ज़रा सा यहाँ पे कभी सेवई गिरी, कभी वहाँ गिरी, कभी यहाँ चाशनी, कभी यहाँ ड्राई फ्रूट, कभी यहाँ कुछ। तो बस ये सारी। फिर ये वर्मिसेली था, इसको भी मैंने रोस्ट करके रख लिया। मेहंदी दिखा अपनी। अरे तो दिखा दो। तो दोपहर में नया स्कूल से आ गई तो इन लोगों को भी मैं खाना वाना खिला करके, इन लोगों को भी सोचा कि मेहंदी वहंदी लगा करके फारिग हो जाते हैं, वरना रात में सारा बिस्तर पे गिरता है। तो बस ये किए। सो फ्रेंड्स, आज है जैसे कि लास्ट इफ्तारी और लास्ट रोज़ा रमज़ान। तो ये आज का इफ्तार कुछ इस प्रकार से है और आज आखिरी शरबत। तो हो गया था इफ्तार का टाइम, तो फटाफट से क्योंकि इफ्तार करना था और भागना था छत पे चांद देखने। वैसे तो पता है कि चांद दिखना ही है, तो बस फिर क्या था, आज मैंने देखिए ऐसे थोड़ा सा डेकोरेशन कर दिया। ये रमज़ान मुबारक तब्दील हो चुका था ईद मुबारक में, तो अभी थोड़ी सी डेकोरेशन और कर देंगे। थोड़ा वाइब आना चाहिए ना कि ईद है। तो बस आज मैंने लाइटिंग लगा दी थी, लाइटिंग जो कि मैंने रमज़ान के फर्स्ट वीक में लगाई थी और फिर निकाली, फिर गए छत पे। और ये देखिए आज हम लोग चाँद देखने चल रहे थे। तो हमारे यहाँ आज भी हम लोगों को चाँद तो नहीं नज़र आया क्योंकि वो बादल में जा छिपा था, तो कोई बात नहीं। खैर, तो बस आ गए हम लोग नीचे और थोड़ी बहुत सी जो डेकोरेशन थी मैंने बलून लगा दिया रेड कलर का, और फिर ये हो गया हमारा रूम डेकोर थोड़ा बहुत सा। तो आई जस्ट होप आप लोगों को हमारा आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा होपफुली। तो अगर आप लोगों को हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, ईद वाले ब्लॉग में। तब तक अल्लाह हाफिज़, ईद मुबारक आप सबको हमारी तरफ से।